ये भी एक स्तूपा था। मेन कोई उस्ताद होगा जिसका स्तूपा बनाया गया है। ये इसका गौतम बुद्ध के पाँव के निशान आते हैं। बाद में ये सजा के तौर पर इसको यहाँ पे बिठाया गया। ये इसकी डेथ हो गई है, तो इसके ऊपर जो भी अखराजात होंगे मैं दूंगा। अच्छा अंसार साहब, ये जो साइट है यकीनन ये बड़ी तारीखी अहमियत की हामिल है। इसमें मुझे कुछ और ऐसी चीज़ें बताएं जो कि शायद किसी किताब में ना हो या किसी ने सुनी ना हो, क्योंकि आपका तो ताल्लुक़ रहा है आर्कियोलॉजी से, तो आप यकीनन। अच्छा मुझे हाँ, उसी से मुझे याद है, ये मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ है ना, ये हम और स्तूपा में देखा है, हमने श्रीलंका में भी देखा और सारनाथ इधर भी। ये जो पिलर्स हैं ये अशोकन पिलर्स कहलाते हैं। अशोकन पिलर्स कहलाते हैं ये और ये तकरीबन जितनी हाइट उसकी है ना, ये तोप की जी, इन पिलर्स की हाइट भी इतनी ही होती थी। अच्छा। और उसके ऊपर जो है ना, जो उसका जो वो है, आप ये कह लें कि एक मोनोग्राम है, ये एक गुल बैठे हैं ऊपर। अच्छा। तो इधर मुँह करके और इधर मुँह करके, तो एक यहाँ पे दो होते हैं, हम आमतौर पे दो ही मिलते हैं। ठीक है। तो वो एक तरह से दिखाते हैं कि सेंटर है, इस स्तूपा का सेंटर है। ओके, सेंटर की निशानदेही करने के लिए ये पिलर बनाया गया है। दो होते हैं। अच्छा। तो इसकी हाइट इतनी। दूसरी सर कौन सी है? ये होगी, ठीक हो गया। अब देखें तो ये एक्चुअल ये सेंटर है इसका। ओके ओके ओके, ये अगर हम यहाँ से देखें ये सेंटर है, तो ये हमारे दो पिलर बनते हैं और इसकी हाइट जो है तकरीबन 40 फीट। तकरीबन 40 फीट। जितनी स्तूपा की हाइट होगी उतनी ही इसकी हाइट होगी। तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि ये इसका सेंटर बन रहा है। और ये जो ये चीज़ है, ये प्रोजेक्टेड वो था, स्टेज टाइप का था, और यहाँ बुद्धा का इमेज था बड़ा सा। ओके ओके। अच्छा सर, अब इसके बाद मुझे वो एक स्तूपा नज़र आ रहा है, इसके बारे में मुझे बताइएगा ये क्या है? मैं बताता हूँ आपको ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अधूरा रह गया है या इसको गिरा दिया गया या किसी हवाले से ये एक टूट फूट का शिकार हो गया है, ये भी एक स्तूपा था। सही है। और ये स्तूपा, अब आप कहेंगे इतना बड़ा स्तूपा है तो यहाँ ये क्या कर रहा है? तो होता ये था कि यहाँ पे जो रखवाले होते थे, जो मुजाविर जिसे कहते हैं, या यहाँ पे हम ये कहें कि बड़े बड़े जो असाज़ा इकराम थे बुद्धिस्ट के हवाले से, तो जब उनका इंतकाल होता था तो उनके जो है ना यहाँ पे समाधि बनाती जाती थी, और जितना बड़ा वो होता था उस्ताद, उसका उसी रुतबे के मुताबिक स्तूपा होता था। तो ये यकीनन कोई मेन कोई उस्ताद होगा जिसका स्तूपा बनाया गया है। इसका तरीक़ाकार ये था, लेकिन ये बड़ा यूनिक है। इसका ये जो बेस है ये इसमें है, स्क्वायर में है। आमतौर पर गोल होते हैं जी जी, लेकिन इसके स्टेप्स दिए हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन इसकी जितनी भी इमेजेस हैं वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। निशानात हैं हल्के हल्के से कि इसमें नज़र आता है कि यहाँ पर मुजस्मे बने हुए होंगे, लेकिन यकीनन अब अच्छा ये देखें कि ये पीछे एक रॉक पत्थर है और उसके सामने आगे चूने से ये बनाए गए, जैसे ये भी है। हाँ, इसके बारे में यकीनन आप सवाल करेंगे कि क्या जी जरूर, तो करें, आप बताइए। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये तो हो गया कि ये तो बिल्कुल ही मादूम हो चुके हैं। ये जो कुछ आसार नजर आ रहे हैं, इनकी क्या? हाँ, बल्कि आप हैरान होंगे कि ये बेचारे इतने कर्म में क्यों हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये चीजें उठा रखी हैं। बिल्कुल ही। अब जैसे ये देखूं कि अगर हम इसको करीब से देखें तो ये हाथ है, जी हाँ, ठीक है ना, ऐसे जिस तरह हम किसी चीज को उठाते हैं तो इसने इस चीज को उठाया हुआ है। ये भी हाथ है, उसने भी, ये भी हाथ है। ये जैसे कोई हम भारी चीज, हाँ, पलंग उठाते हैं। हाँ, तो इसका कंसेप्ट था। अच्छा, कंसेप्ट ये था कि ये जितनी बुराइयां हैं इस दुनिया में, जितने बुरे लोग हैं या डेमन टाइप के लोग हैं ना, तो वो उनको इस तरह से जो है ना बाद में ये सजा के तौर पे इसको यहाँ पे बिठाया गया। ये एक इनकी एक सजा है।
कि इन्होंने इन लोगों की सजा है ये? लोगों से मुराद है कि ये एक फर्जी वो डेमन टाइप के लोग ओके, हैं, ओके। जो दुनिया में बुराई फैलाते हैं। हम कह सकते हैं कि शैतान को इन्होंने हाँ, इस तरह बैठा दिया है और exactly। उसके ऊपर वो वजन डाल दिया जी हाँ, जो बुराई करने वाले लोग हैं उनको भी सजा है। ओके तो फिर उसके बाद ऊपर जब जाते हैं ना, जी तो ऊपर जो है उसके बाद ये आगे की तरफ जो है ना, ये भी ड्रम था, ये भी इसी तरह से, ये वाला? हाँ ये भी इसी तरह से इसकी मोटर होगा, इसके ऊपर वो चिनाई की गई होगी और उसके ऊपर ये इमेजेस थे इनके अंदर, लेकिन वो ख़त्म हो गए वक्त के साथ साथ ना। और वही जैसे पहले बताया कि इसके ऊपर एक डोम, फिर डोम के बाद ऊपर हार्मी का उसकी ये रेलिक्स, और फिर उसके बाद वो छतरियाँ सारी। तो ये एक बड़ा एक यूनिक किस्म का इसके बाद ये स्तूपा मौजूद है यहाँ पर। तो जब अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं ना सिर्फ, तो ये जो हमें प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है ना, ये भी बिल्कुल है यहाँ। ये भी स्तूपा है जो खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा ये भी इसी तरह की ये छोटे छोटे स्तूपा थे, मुख्तलिफ बख्शुओं के थे ये। ठीक है। और इसके अंदर भी वही तरीक़ाकार था इसी तरह से। अच्छा, उधर फिर एक आ गया जी जो हमने सिरकप में देखा था, मन्नती स्तूप। हाँ, ये सारे वही हैं, मोटिव स्तूपा ये भी वही है, ये भी मोटिव है, सारे और मोटिव स्तूप ये भी हैं। छोटे छोटे हैं जो होते थे ना, गोल भी हैं, चौकोर भी हैं। और ये असल में होता ये था कि जो मुखय्यर हज़रात थे ना, ये अपने पैसे खर्च करते थे कि ये हमारी तरफ से इसकी डेथ हो गई है, तो इसके ऊपर जो भी अखराजात होंगे वो मैं दूंगा। सही। तो उस पर ये होता था उनका मकसद ये होता था कि दुनिया में आसानी के लिए है, और उनको शायद कोई दुनिया में जो तकलीफ है वो कम हो जाए, इस हवाले से, या किसी के नाम पर कर देते अपने सवाब के लिए, जैसे हाँ, हम जी। कहते हैं कि वो सदका कर देते थे, हाँ जी, या खैरात करते थे, तो वो इस वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सारे जो छोटे छोटे हैं, ये सारे छोटे स्तूप ये सब वही है, ये रैंडमली होता था, हाँ। मतलब कोई इनका वो नहीं होता था कि कोई छोटा है या बड़ा है, ये उसके रुतबे के हिसाब से होता था ये सारा। अच्छा, अब ये तो हो गया, फिर अब ये सारे हम उसी तरह से समझें, ये यहाँ पर ये सब वही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भिक्षुओं की ये एक तरह से कब्रिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि इसके सारे रेलिक्स, उसके बिलोंगिंग्स सब इसके अंदर रखी जाती थी। अच्छा सर, ये है, अच्छा हाँ, ये गौतम बुद्ध के पाँव के निशान आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मुझे बताएं कि ये जी, ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हमें इमेज मिलता है ना बुद्धा का, ये स्टको है, ये चूने और मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। और ये जो एक पूरा जो एक रूम सा बना हुआ है ना, ये काफ़ी ऊंचा था, बहुत ऊंचा है, तकरीबन ये समझिए कि 20 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा। अच्छा। और ये इसका जो इमेज ज़ाहिर है, जितना बड़ा पैर नज़र आ रहा है तो इमेज भी ऐसे ही होगा। तो ये भी काफ़ी इसकी हाइट थी, अबाउट 20 फीट। 20 फीट। तो उसके साथ जो ये इमेज है, ये इसकी कॉपी जो है नेशनल अपने टेक्सटाइल म्यूजियम के अंदर शिफ्ट कर दी गई। इसके जो हिस्से जो गिर गए थे, जब ज़ाहिर है कि जब इसकी खुदाई हुई तो सब चीज़ें मिल गई, इसकी बॉडी भी मिल गई, इसका सर भी मिल गया। तो बड़ी हिफाजत से इसको ले जा करके टेक्सटाइल म्यूजियम में एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर इसको लगा दिया गया है। तो अभी वहाँ अगर कोई विजिट करता है वहाँ पर, तो वो बड़े इसको देख सकता है कि कितना ह्यूज ये मतलब ये एक कंप्लीट शक्ल में नहीं था, जो उसके कुछ पार्ट्स में हमें ये मिला है। हाँ, वो जाहिर है कि गिर गए थे ना वक्त के साथ साथ, सैकड़ों साल गुजर गए थे ना, हजारों साल। अच्छा, अब ये जो मैं देख रहा हूँ बुद्धा का मुजस्समा, जिसमें ये इस तरह करके बैठे हुए हैं जी, ध्याना मुद्रा कहलाता है। अच्छा, ये स्टाइल ध्याना मुद्रा कहलाता है। अच्छा, ये जो दूसरा है, ये उनके कोई है, ये लग रहा है कि ये बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ। इसके घुटने के साथ थोड़ा सा कर रहा है, क्योंकि ये सीटेड बुद्धा है। अच्छा, तख्त पे या किसी चेयर के बेंच के ऊपर बैठे। ओके, ये स्टैंडिंग है। ठीक है। ये जो है ये क्रॉस्ड लेग्ड है। ठीक है। और ये सीटेड है। ठीक है। और ये स्टैंडिंग बुद्धा है। अच्छा, ये होंगे तीनों ही बुद्धा के मुजस्मे होंगे? ये सब बुद्धा ही है। मेरे नज़दीक ये एक दर्सगाह थी, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर आए फिर उन्होंने बाकायदा बड़े बड़े अपने पूरे ख़ानदानों तक इन्होंने हुकूमत की यहाँ पर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये बड़ी नेमत से नवाजा कि ये जो मज़हब का थोड़ा बहुत लिंक जो था ना हिंदुइज़्म से भी था।